पहला पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, देखिए अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पहला पॉइंट है अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, अ polynomial equation polynomial equation of n degree, polynomial equation of n degree has n roots, एक polynomial equation जिसकी डिग्री क्या हो भाई n हो। बोर्ड थोड़ा नीचे कर दो। अगर बोर्ड कैसे नीचे करूंगा यार, कैसी बात कर रहा है। हाँ लिखूंगा थोड़ा, अब नीचे लिख लूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A polynomial equation of n degree has n roots। एक polynomial equation जिसकी डिग्री कितनी है n है, उसके रूट्स भी कितने आते हैं, n ही आते हैं, ठीक है, उसके रूट्स भी कितने आते हैं, n ही आते हैं। क्लियर है, उसके रूट्स भी कितने आते हैं भाई, n ही आते हैं। अब वो n में हो सकता है कि रियल हो, और हो सकता है क्या हो सकता है क्या, इमेजिनरी वाले भी, ठीक है, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं उसमें। क्लियर है, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं उसमें, ठीक है मेरे। क्लियर है क्या बात, ये जल्दी बोलो। ये सब तो आपको पहले से मालूम है, बोलो बोलो बोलो। हाँ ये वाली बात पहले से मालूम है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा एडजस्ट करवाता हूँ। हाँ जी बेटा, कॉम्प्लेक्स एंड रियल, ऑफ कोर्स अनुभव, कॉम्प्लेक्स एंड रियल है ना। इमेजिनरी से मेरी भावनाएं वही हैं कि कॉम्प्लेक्स होंगे और रियल, ठीक है। ये तो था हमारा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप सबने लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, ये सब तो आपने पहले से बता था। दूसरा लिखिए, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल, इफ all the if all the coefficients if all the coefficients are real, अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स आप यूज कर रहे हैं, अगर वो सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाए, रियल, then the imaginary roots, then the imaginary roots, आपको पता है इसके लिए मैंने लिखवा रखा है पॉइंट वैसे आपको, then the imaginary roots, then the imaginary roots, तो imaginary roots होंगे, then the imaginary roots क्या रहता है भाई, imaginary roots आपका occur in conjugate pair, occurs in conjugate pair, occurs in conjugate, conjugate का मतलब आप पहले से जानते हैं, कंजुगेट का मतलब आप पहले से जानते हैं कि अगर ऐसा है कि एक रूट अगर p प्लस आयोटा q आ रहा है, कंफर्म है कि दूसरा रूट p माइनस आयोटा q भी आएगा, ठीक है बात ये। इस बारे में भी हम लोग पहले से जानते हैं, इस बारे में भी हम पहले से जानते हैं। इस बात का बड़ा आपको ध्यान रखना है, किस बात का, कि अगर ऐसा हो जाए बेटा कि एक रूट इमेजिनरी आ गया, मान लो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स रूट आया है, ये वाला रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स आया है, तो कंफर्म है कि दूसरा रूट ये आना ही आना है, ठीक है ना, दूसरा रूट ये आना ही आना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक रूट तो मैंने ले लिया 2 + 3 आयोटा, और दूसरा रूट मैंने ले लिया कोई रियल नंबर ले लिया, मान लो 5 ले लिया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन कभी उत्पन्न नहीं होगी अगर आपके जो कोएफिशिएंट है उस पर ध्यान दीजिएगा लाइन के ऊपर, अगर जो आपके कोएफिशिएंट है वो क्या है, रियल है, ठीक है बात ये। अगर कोएफिशिएंट रियल है तो ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक रूट इमेजिनरी आया तो दूसरा क्या होगा, बिल्कुल उसी के साथ उसका कंजुगेट पेयर ही आएगा, ठीक है बात ये, अगर कोएफिशिएंट रियल। अदरवाइज ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये किसी इक्वेशन के रूट नहीं हो सकते, लेकिन उसके कोएफिशिएंट फिर रियल नहीं आएंगे, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट फिर रियल नहीं आएंगे। तो यानी अगर ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अपन तो रियल नंबर में खेल रहे हैं, अगर कोएफिशिएंट रियल है, अगर कोएफिशिएंट रियल है तो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर में ही आपके पास मिलेंगे। क्लियर है बात ये, वो हमेशा किस में मिलेंगे, आपको पेयर में ही मिलेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या, चलो ठीक है। इसी प्रकार एक और पॉइंट लिखिए, इसी प्रकार एक और पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, इसी प्रकार एक और पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑड, इफ द डिग्री इज ऑड, अगर ऐसा है कि जो डिग्री है वो क्या है, ऑड है, then number of real roots number of real roots is also odd, जो रियल रूट्स होंगे ना वो भी किस आएंगे, ऑड ही आएंगे। देन नंबर ऑफ रियल रूट्स इज आल्सो ऑड, यानी कि मान लीजिए कोई क्यूबिक है हमारे पास,
तो क्यूबिक की डिग्री 3 होती है बेटा। तो क्यूबिक के जो रूट्स आ सकते हैं, क्यूबिक के जो रूट्स आ सकते हैं, या तो तीनों ही रूट्स रियल आ जाएंगे, या तो तीनों ही रूट्स रियल आ जाएंगे, है ना, या फिर क्या होगा, कोई एक ही रूट रियल आएगा, है ना, या फिर क्या होगा, कोई एक ही रूट रियल आएगा। यानी कि क्यों एक ही रूट, क्यों सर एक ही रूट क्यों रियल आएगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दो रूट रियल आए, दो तो रियल आ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर। मैंने कहा अभी देखना, अभी ऊपर ही तो बात बताई थी, अभी ऊपर ही तो बात बताई थी कि हम कोफिशिएंट्स को रियल मान के चल रहे हैं। अगर कोफिशिएंट रियल है और एक भी कॉम्प्लेक्स आया तो कॉम्प्लेक्स अपने साथ क्या लाएगा, कंजुगेट पेयर भी लाएगा, कॉम्प्लेक्स अपने साथ क्या लाएगा, कंजुगेट पेयर भी लाएगा। तो जैसे ही इसका कंजुगेट पेयर आएगा तो ये दो रियल तो हो ही सकते फिर, बोलो, क्योंकि रूट्स तो तीन ही होंगे, सब मिला जुला के तो तीन ही होंगे, क्योंकि कौन सी पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है, बोलो सही बात है कि नहीं। तो या तो उसके कितना क्या रहेंगे, तीन रूट आएंगे, या फिर उसका कोई एक ही रूट आएगा, बाकी के दोनों रूट कैसे आएंगे इस सिचुएशन में, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। बोलो किस किस को क्लियर है ये वाला पॉइंट, आप में से किस किस को ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे क्या रहेंगे, जितने भी हमारे क्या रहेंगे, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल रहेंगे, उनकी एटलीस्ट 10 तो आएगी ही आएगी, उनकी एटलीस्ट कम से कम, है ना, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स has at least one real zero, कम से कम एक रियल जीरो तो कंफर्म हो ही गया। मान लो मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है बेटा, जिसकी डिग्री कितनी है बेटा, जिसकी डिग्री है 7, जिसकी डिग्री है 7। अब समझ के चलना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं बेटा, नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकता उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग से प्लेन यूज किया जाता है, उसको आर्गेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज करते हैं ना, उसमें भी एक रियल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। चलो, हाँ जी, जैसे कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 7 है, तो इसके रियल रूट्स क्या क्या आ सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बोलो इसके रियल रूट्स की संख्या क्या क्या हो सकती है, इसमें कितने रियल रूट्स हो सकते हैं वो बताओ, आप लोग रिप्लाई में भेजो जल्दी से। काव्य का आया है लेकिन सारंग ने सही भेजा है, सारंग ने सही भेजा है, आदर्श ने सही भेजा है, आयुष चौधरी ठीक है, विराज का ठीक है, आंसर नंबर का ठीक है बेटा। अगर डिग्री ऑड है तो नंबर ऑफ रियल जीरोस भी क्या आएंगी, ऑड ही आएंगी, या तो साथ के साथ रियल हो, या फिर कोई 5 रियल होंगी और 2 इमेजिनरी, 5 रियल और 2 इमेजिनरी, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा 3 रियल और 4 इमेजिनरी, क्योंकि वो तो कंजुगेट पेयर बनेंगे ना, या फिर एक रियल होगा और बाकी की दोनों इमेजिनरी। बोलो क्लियर है, बाकी की 6 की 6 इमेजिनरी, क्लियर है, ये जीरोस की संख्याएं हो सकती है। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, रेंज पे बात करते हैं, क्वेश्चंस ऑन रेंज है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन रेंज, आगे है आपका क्वेश्चंस ऑन रेंज, रेंज के ऊपर क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलो, है ना। वैसे तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक की रेंज तो आप लोगों को सबको मालूम नहीं है, कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, सब हम लोगों ने पहले कर रखा है, ठीक है, फिर भी दोबारा करेंगे चीजें। चलो, तो जब रेंज की बात करें तो पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं, है ना, रेंज ऑफ अ लीनियर, है ना, सबसे पहले आता है रेंज ऑफ लीनियर। किसी लीनियर की रेंज के ऊपर अगर बात करें, यानी कि लीनियर की फॉर्म होती है बेटा, आप जानते हैं y = ax + b, बोलो सही बात है, y = ax + b, और अगर ये लीनियर है तो हम बोलेंगे कि a 0 नहीं होना चाहिए, अगर लीनियर है तो हम ये भी बोल देंगे a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा रेंज का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर x की जगह जब मैं अलग अलग वैल्यूज डालूंगा तो जो मुझे y मिलेगा वो रेंज होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो y है ये रेंज होगा, ये y है, इसे रेंज बोलेंगे। और जो आप x की जगह पुट करते हो उसे आप जानते हो क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, है ना। हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं रेंज पे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग बताइए कि रेंज में मुझे क्या बाहर मिलने वाला है, रेंज में मुझे क्या बाहर मिलने वाला है ना। यानी मैं x की जगह तो देखो आप कुछ भी नंबर डालो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, आप x की 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जो मर्जी वो डालो, रेंज में आपको क्या क्या बाहर मिलने वाला है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल रियल नंबर, बिल्कुल सही आशुतोष, बिल्कुल सही तूने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। मेरी बात सुनो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है ना, आप उसका ग्राफ के बारे में सोचना शुरू करो। अगर आपने ग्राफ सोच लिया तो आप रेंज और डोमेन पे आराम से कमेंट कर देंगे,
किसी भी लीनियर का ग्राफ कैसा आता है मुझे ये बताओ पहले, तो मैं भूल गया हूँ, आप लोग बताओ। किसी भी लीनियर का यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा मिलेगा? किसी भी लीनियर का यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा मिलेगा? जल्दी बताओ, सबके आंसर आने लगे। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब है। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बेटा जब लाइन की बात कर रहे हैं ना ग्राफ के ऊपर, अगर आप कोई भी दुनिया की कोई भी लाइन आपने प्लॉट करी हो, अपने माइंड में कोई भी लाइन आप सोच लेना, कोई भी लाइन आप सोच लेना जो आपका मन करे। जैसे मैंने कोई भी ऐसी कोई रैंडम लाइन बना दी, तो मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है देखो, ये पूरा एंड तक जा रही है और यहाँ भी एंड तक जा रही है। तो अगर आपसे ये कहता हूँ कि बताओ इसने कितने वाई कवर किए, या कोई भी एक पर्टिकुलर वाई में आपसे पूछ लेता हूँ कि बेटा बताओ क्या इस ग्राफ ने ये वाला वाई कवर किया, आप कहोगे देखो सर यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा क्या ये वाला वाई किया, यहाँ कर दिया। मैंने कहा क्या ये वाला किया, आप कहोगे सर देखो यहाँ कर दिया। बोलो सही बात है कि नहीं? सारा वाई कवर हो गया है, सारा वाई कवर हो गया है। और अगर सारा वाई कवर हो गया है तो रेंज क्या आएगी? रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर। बोलो, तो इसका मतलब सर जो ये लीनियर होता है, लीनियर की रेंज आती है ऑल रियल नंबर। बोलो, लीनियर की रेंज आती है ऑल रियल नंबर। क्लियर है? लीनियर की रेंज आएगी बेटा ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही बेटा मुझे ये भी पता ही दो, अब जब हाथ में आ ही गया है तो सवाल पूछ ही लेता हूँ। डोमेन क्या होगा? आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो? ग्राफ देख के बताओ, एक्स की जगह आप क्या क्या डाल सकते हो एक्स एक्सिस पे? बोलो, एक्स की जगह क्या क्या डाला जा सकता है? सारंग का आंसर सही आ गया, रमन का सही आ गया, आशुतोष, जनक, मानिक, वंश, ठीक है, रवि का सही आया है, हाँ शांत का भी ठीक है। कुछ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात। देखो ध्यान से, अब मैं कहता हूँ मान लो मुझे बेटा ये वाला एक्स बताओ, ये वाला एक्स क्या आपके ग्राफ में है? आप कहोगे देखो सर यहाँ पे आ गया। बोलो सही बात। मैंने कहा बेटा ये वाला एक्स आया, आप कहोगे यहाँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक्स ले लो बेटा, ये वाला एक्स आया क्या? आप कहोगे सर यहाँ आ गया। मैं कहूंगा ये वाला एक्स आएगा, आप कहोगे सर यहाँ आ गया ग्राफ, यानी सारा एक्स भी कवर हो गया। तो कभी भी अगर आपको डोमेन रेंज पे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर डोमेन रेंज पे बात करनी है और आपको उस फंक्शन का, उस पर्टिकुलर चीज का ग्राफ पता है, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कवर करता है, उसे डोमेन कहते हैं, है ना? और जो ग्राफ वाई एक्सिस को कवर करेगा उसे रेंज कहते हैं। बोलो सही बात है? क्लियर है बात ही? तो आपने देखा यहाँ ये जो ग्राफ होता है लीनियर का, ये पूरा एक्स एक्सिस भी कवर करेगा और पूरा वाई एक्सिस भी कवर करेगा। जब ये दोनों चीजें कवर करेगा तो हम क्या कहेंगे? डोमेन भी इसकी क्या आने वाली है? डोमेन भी इसकी क्या आने वाली है? ऑल रियल नंबर ही आने वाली है। बोलो, डोमेन भी इसकी क्या आने वाली है? ऑल रियल नंबर ही आने वाली है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? चलो आगे बढ़ो। चलिए, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि रेंज ऑफ रेंज ऑफ 1/लीनियर आ जाए, या कोई भी कांस्टेंट अपॉन लीनियर आ जाए। मान लीजिए जैसे ऐसा आया है y इज इक्वल टू 1/, मान लो कोई लीनियर ले लेते हैं 2x + 3। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? y इज इक्वल टू 1/2x + 3। अब ग्राफ तो आप बना नहीं पाओगे इसका भी, है ना? ग्राफ इज नॉट दैट इजी, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि 1/लीनियर है, लीनियर नहीं है, 1/लीनियर है, डिवाइड में भी जा रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1/लीनियर की अगर हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, आदर्श ने एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे भेज दी, क्या कि सर अच्छा चलो आप लोग भी बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो जिसके लिए चीज डिफाइन रहे? एक्स की जगह आप लोग क्या क्या डाल सकते हो, जल्दी से बताओ। या कोई ऐसी चीज है जो आप छोड़ भी सकते हो? काव्या कह रहा है सर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटा एक चीज पे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है वो देखो, डिनोमिनेटर में आ रहा है वो देखो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है -3/2 पे। तो इसका जब डोमेन बोलेंगे हम लोग, तो डोमेन में क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ वाई कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2। बोलो सही बात है क्या? सभी रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2, ये तो इसका डोमेन आएगा। बोलो सही बात है, ये तो इसका डोमेन आएगा। ठीक है, अच्छा, 1/लीनियर की जो रेंज आती है ना, वो हमेशा क्या आती है? ऑल रियल नंबर। देखो रेंज क्या आएगी, और अभी आप समझ भी जाएंगे रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बोलो, क्या इस चीज को सॉल्व करके कभी आप जीरो ला सकते हो? क्योंकि 1/समथिंग है, जीरो तो तब आता जब 0/समथिंग होता। बोलो, 0/समथिंग होता तभी तो जीरो आएगा, 1/समथिंग पे तो जीरो नहीं आएगा। किसी बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर यहाँ इंफिनिटी डाल दो। तो बेटा इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। क्लियर है बात? वो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते।
क्लियर, हमें तो सारे रियल नंबर जो जिसको आप बोल सको कि हाँ ये सर ये वो नंबर है जिसको आप रियल नंबर पे बता सको। क्लियर, बोलो क्या ये बात सही सब समझ में आ रही है? हमेशा ऐसा होगा जितने भी वन अपॉन लीनियर के केस होंगे, हमेशा ऐसा होगा कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो आपका आंसर आएगा, हमेशा ऐसा होगा। बोलो क्या क्लियर है ये बात? ठीक है, रेंज रेंज रिपीट कर दो बेटा, रेंज में फिर दोबारा देख, मैंने कहा कि रेंज में तुझे सब नंबर मिल जाएंगे एक्सेप्ट जीरो। मान लो प्लीज मेक ग्राफ, अरे नहीं भाई इसका ग्राफ मेरे से मत बनवा अभी, है ना, वन अपॉन एक्स का जब ग्राफ आप सीख जाएंगे उसके बाद फिर इसको ट्राई करना है ना, उसके बाद इसको ट्राई करना है, ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार चीज बन जाएगी है? चलो अभी अभी नहीं देख रहे हो कोई बात नहीं। रेंज क्या बोला मैंने, आर माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मैंने आपसे ये बोला। अब सुनो ध्यान से, आपने कहा सर मैं तो नहीं मानता, हो सकता है जीरो आ जाए, हो सकता है जीरो आ जाए, क्यों नहीं आ सकती जीरो, आप बताओ क्यों नहीं आ सकती? मैंने कहा एक काम कर, चल तूने बोल दिया ना वाई जीरो आ जाए, आपने बोल दिया ना वाई जीरो आ जाए, एक काम कर वाई की जगह जीरो डाल के देख लेते हैं, एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो आ रहा है दिख जाएगा आपको। आप यहाँ पर वाई की जगह जीरो डालो, वाई की जगह पे जीरो डालो, जीरो डाल दिया, ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, जीरो बराबर वन आ गया, हो गया पाप। बोलो जीरो बराबर वन आ गया, हो गया पाप, जल्दी से बोलो क्या हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी बोलो जल्दी। जैसे ही आपने यहाँ जीरो डाला और क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये तो जीरो बराबर वन आ गया, वो तो आपसे पाप हो गया, जल्दी बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जीरो बराबर वन हो नहीं सकता यार, इसमें क्या दिक्कत है? अगर बोल दिया कि ठीक है सर वाई जीरो मैं लाके दिखाऊंगा, तो लाके दिखा ना, यहाँ वाई की जगह जीरो डाल, आएगा क्या? नहीं आएगा। बोल क्लियर है? ठीक है, जनक ने एक बहुत सुंदर बात मेरे पास लिख के भेजी थी, उसने बोला था सर आंसर जीरो नहीं आ सकता, टेंडिंग टू जीरो आ सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, आंसर एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं आएगा, टेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी इंफिनिटी तो डाल नहीं सकते, लेकिन इंफिनिटी को टेंड करवा सकते हैं कि एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पे टेंड कर रही है, जब वहां वो टेंड करेगी तब यहाँ पर जीरो क्रिएट होने वाला है, तब यहाँ पर जीरो टेंड करने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं आने वाला, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। बोलो सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, सही बात है क्या भाई? बेटा डिनोमिनेटर जीरो करने पे y इंफिनिटी होगा ना, y जीरो कैसे हो जाएगा? एक भाई कह रहा है कि सर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो कर दो, बेटा जीरो करेगा तो वन अपॉन जीरो इंफिनिटी को टेंड करेगा ना, और जीरो तो डाल सकता नहीं है नीचे, अरे नीचे जीरो बना ही नहीं सकता ना, बोला ना डोमेन में है ही नहीं, माइनस थ्री बाई टू तो डाल ही नहीं सकता, जब डाल ही नहीं सकता तो जीरो क्यों बनाएगा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो एक और खतरनाक क्वेश्चन मैं इसी पे दे देता हूँ, बताओ आप लोग तेजी से आंसर बता देना, है ना। y is equal to 1 upon x plus 3, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, बताओ मुझे डोमेन क्या आएगी और रेंज क्या आएगी, बोलो। बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जल्दी बोलो, डोमेन क्या आएगी और रेंज क्या आएगी? चलो डोमेन तो सारे सही बता रहे हैं, रेंज बता दो बस। हाँ सिंपल है, अभी तो किया था, डोमेन में क्या नहीं आएगा, ऑल रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या, माइनस थ्री, बोलो। माइनस थ्री नहीं डाल सकते क्योंकि माइनस थ्री पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और रेंज तो अपन को पता ही है, वन अपन लिनियर आ गया तो क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, बोलो सही बात है क्या? चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी, अब आगे बढ़ते हैं। अगर सर ऐसा हो जाए कि रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए, रेंज ऑफ क्या आ जाए, लीनियर, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, लीनियर अपॉन लीनियर, रेंज ऑफ सर लीनियर अपॉन लीनियर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू, मैं आपके सामने लेता हूँ ax प्लस b अपॉन cx प्लस b, ठीक है, बाकी ऐसा आ गया y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस b, अगेन डोमेन पे पहले बात कर लें, डोमेन में बोलो क्या क्या आ सकता है, डोमेन मुझे इसका क्या क्या होगा, बोलो डोमेन में क्या होगा? डोमेन में वही बात ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, माइनस डी अपॉन सी पे, तो हम बोलेंगे डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी, बोलो सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी। ऊपर वाला जीरो हो सकता है, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो होता ही है ना, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बोलो सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डी माइनस डी अपॉन सी। इतनी बात क्लियर है सबको डोमेन पे? डोमेन पे क्या आप सबको बातें क्लियर हैं? ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। इसकी रेंज, रेंज के लिए लिखें और फिर हम प्रूफ करके देख लेते हैं। रेंज, रेंज आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, देखो जो दोनों एक्स के कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी और ऊपर भी और नीचे भी, वही आपको उठाना है, जैसे यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पे क्या है सी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाय सी,
ठीक है बात ये, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी। आपको सर ए बाई सी क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा देख डाल के देख लेते हैं, अगर आ रहा होगा दिख जाएगा। ठीक है, वाई की जगह ए बाई सी डाल के देख लेते हैं, वाई की जगह ए बाई सी डाल के देख लेते हैं, अगर आ रहा हो तो दिख जाएगा। मान लो यहाँ पर वाई की जगह आपने क्या डाला कि सर मैं तो ए बाई सी डालूंगा, अगर ए अपॉन सी डालोगे बराबर में है ए एक्स प्लस बी अपॉन में है सी एक्स प्लस बी, बोलो सही बात है क्या, ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस बी, बोलो सही बात है क्या। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, बोलो बोलो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराते क्या आएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए सी एक्स प्लस बी सी, इससे ये कटी गया, ये तो एक्स वाली टर्म ही कटी, ए डी बराबर बी सी जो कि नहीं है, दोनों अलग अलग है, बोलो क्योंकि दोनों अलग अलग है, जल्दी बोलो क्या बात मैं सही कह रहा हूं, बोलो, अरे बोलो जल्दी से, नंबर तो अलग अलग थे ना वो, सही बात नहीं कह रहा मैं, जल्दी बोलो। समझ नहीं है, चलो बेटा दोबारा देख, समझने वाली बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा दिमाग खोल, सुबह सुबह दिमाग नहीं खोल रहा, इसका मतलब तू y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है। मैंने कहा जो रेंज आएगी वो आएगी, सब रियल नंबर आ सकते हैं रेंज में, सब रियल नंबर आउटपुट में मिल सकते हैं सिवाय a बाई सी, सिवाय a बाई सी के। अब कैसे प्रूफ करूं सर मैं, ये कैसे प्रूफ करूं कि a बाई सी नहीं, मैंने कहा a बाई सी डाल के देख लेना, अगर a बाई सी रेंज में आता होगा तो उसके लिए कोई ना कोई x आपको मिल जाएगा, अगर रेंज में आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई x तो मिल ही जाएगा, तभी तो आएगा रेंज में। तो आपने y की जगह a बाई सी डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, x से x कट गया, AD बराबर BC आ गया, जो कि बराबर नहीं होने वाले, AD और BC तो अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब कभी भी a बाई सी रेंज में आएगा ही नहीं, जब आपको x ही नहीं मिला, वो पर्टिकुलर डोमेन ही नहीं मिला जिसपे वो रेंज आनी है, तो रेंज कहां से आएगी, बोलो क्लियर है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू अगर दे रखा है 2x 3 अपॉन में 3x 5, तो बोलो रेंज क्या आएगी, जल्दी बोलो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, जल्दी बोलो बोलो, रेंज में क्या नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल सही, सब आ जाएगा सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या 2/3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, बहुत सिंपल सा चीज है, देखो कोई भी ऐसी खास बात नहीं है। और कोई कहे कि नहीं यार 2/3 क्यों नहीं आ रहा बता, तो क्या डाल के देख ना, y की जगह 2/3 डाल के देख ले, अगर बराबर आ जाए तो बता दियो, है ना, क्लियर है बात, ये क्लियर है बात, ये आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। y बराबर में मैंने कहा आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, y बराबर में मैंने कहा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, बोलो सही बात है क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है बात ये। सो अगर a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू डी हो जाए तो बेटा ऊपर नीचे सेम ही नहीं आ जाएगा, यही आ जाएगा, देख अगर तूने a और b, एक भाई ने मेरे से क्या सवाल पूछा अभी, सर अगर यहाँ पर ये बराबर ही हो जाए तो ये ऊपर नीचे क्या सेम नहीं आ जाएगा, सोच a और c बराबर कर रहा है, b और d बराबर कर रहा है, जल्दी बोल, सेम आने में तो कट ही जाएगा, वन आ जाएगा, सही बात नहीं है क्या, तो फिर नंबर ही वन आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पर आगे देख ऊपर नीचे दोनों सेम, बोल सही, ऊपर नीचे दोनों सेम, सही बात है। अब अगर ऊपर नीचे दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको इससे काट देते हैं और बोल देते हैं कि सर y बराबर आ गया वन, y बराबर आ गया वन, बोलो ऐसे काट सकता हूँ ना, लेकिन काटते वक्त मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा, बोलो किस चीज का, बोलो किस चीज का, मैं कब 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 नहीं काट पाऊंगा इसको, जल्दी बोलो, एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां मेरे हाथ रुक जाएंगे काटने से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ x बराबर -1 पे, क्योंकि x बराबर -1 इसमें पुट नहीं किया जा सकता, ये चीज मैं तभी कर सकता हूँ जब x -1 के बराबर ना हो, बोलो सही बात है, क्योंकि अगर कल को x -1 के बराबर आप कर दोगे तो -1 + 1 ये तो नीचे 0 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बोलो जल्दी से, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो x की जगह मैं क्या नहीं डाल सकता, -1 नहीं डाल सकता, अगर -1 नहीं डालूंगा तो उसके अलावा y = हमेशा क्या आने वाला होगा 1, और y = 1 है, तो बताओ रेंज क्या आई, रेंज क्या आई, जल्दी बोलो, रेंज 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 रेंज, जल्दी से सबके रिप्लाई आने चाहिए, क्या रेंज लग रही है आपको, रेंज क्या लग रही है आपको, अरे वन, बस केवल वन, वन के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता कभी रेंज में, बोलो सही बात है क्या,
अरे 1 के अलावा कभी कुछ भी और रेंज में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि y इक्वल टू 1 केवल 1 आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 1। बोलो सही बात है, y इक्वल टू 1। ठीक है, चलो एक और अब मैं अच्छा क्वेश्चन और आपके सामने, ताकि आपकी जो सुबह के समय में आंखें बंद पड़ी हो खुले, थोड़ा सा आप अपने नयन चक्षुओं को खोलें, थोड़ा सा आप अपने नयन चक्षुओं को खोलें। क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। चलो अब थोड़ी सी चीज आ रही है, इस वाले से देखते हैं आपका दिमाग कितना खुलता है। बोलो बोलो, क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ काट दूं? किसी को दिक्कत तो नहीं है कि सर इसको आप एक काम करो, इससे काट दो, इसको इससे काट दो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ मेरे को, काटते वक्त एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। बोलो सही बात है, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 इसके डोमेन में नहीं है, वो आप डाल ही नहीं सकते हो। बोलो सही बात है, काटते ही y इज इक्वल टू x आया। बोलो y इज इक्वल टू x क्या आएगी इसकी रेंज? जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू x क्या रेंज आने वाली है? y इज इक्वल टू x की रेंज क्या आने वाली है? रेंज, अबे रेंज पूछ रहा हूँ। चलो 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 चलो, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, आदर्श ने, बाकी सबका थोड़ा गोलमाल सा है। रमन ने भी सही दे दिया आंसर, अमन कुमार ने भी सही दे दिया आंसर। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू x, अगर कोई मुझसे बिना ये सब झाम ताम दिए हुए आगे पूछता ना, बता y इज इक्वल टू x की रेंज क्या, मैं कहूंगा यार y इज इक्वल टू x, ये तो लीनियर है, लीनियर की रेंज r होती है। बोलो सही बात है, अरे x क्या है? x अपने आप में लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर की रेंज तो r होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सब झाम ताम मेरे पास लेकर आता और फिर मेरे पास y इज इक्वल टू x आता, तो मेरे दिमाग में तो अब भी वही है कि ये तो लीनियर है, लीनियर की रेंज क्या होती है? अरे अभी पहले पेज पे पढ़ा था यार, पहले पेज पे पढ़ा था, भूल गए क्या आप लोग? बोलो बोलो बोलो, पहले पेज पे पढ़ा था ना अपन लोगों ने, आज कहाँ गया यार? ये भी गायब हो गया क्या? ये देखो ना, ये बात सही थी। रेंज ऑफ लीनियर, लीनियर की रेंज क्या होती है? आर होती है। लीनियर की रेंज क्या होती है? आर होती है। तो लीनियर की रेंज अगर आर होती है, लीनियर की रेंज अगर आर होती है, तो इसकी रेंज भी आर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट था जो मैं एक्स की जगह पे नहीं डाल सकता। एक्स की जगह पे क्या नहीं डाल सकता? 1 नहीं डाल सकता, क्योंकि 1 डाल दूंगा वो तो ऊपर वाली चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्स की जगह अगर यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो वाई की जगह क्या नहीं आएगा? अगर एक्स की जगह 1 नहीं आएगा, तो वाई की जगह क्या नहीं आएगा? बोलो, वाई की जगह क्या नहीं आएगा? जल्दी से रिप्लाई भेजो। अगर मैं x की जगह यहाँ 1 नहीं डालूंगा, तो y की जगह 1 भी नहीं आएगा, तो इसकी रेंज क्या आने वाली है? रेंज, रेंज पे बात है, रेंज, रेंज आने वाली है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बोलो सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बोलो सही बात है, ठीक है ना? वैसे तो ये y इक्वल टू x की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन ये y इक्वल टू x आया कब? यहां से, तो इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसके डोमेन को देखना जरूरी है। ठीक है, इसके डोमेन को देखना जरूरी है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। क्वेश्चन है y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 upon x minus 2, x minus 3। चलो सॉल्व करके आप लोग इसकी रेंज बताओगे, तो मेन तो आप लोग बता ही दोगे, रेंज बताओगे। रेंज में क्या नहीं आएगा, बस वो रिप्लाई में भेज दो। चलो आंसर आने शुरू हो गया, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। चलो रेंज में क्या नहीं आएगा उस पर बात करना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत सिंपल चीजें चल रही है यार। इसका मतलब आप, जो बच्चा आंसर गलत भेज रहा है, इसका मतलब घर पे नहीं पढ़ रहा है, और ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर इस बैच में बैठ के भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना। देखो अभी फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा सवाल संभालने के लिए। x माइनस 2 से x माइनस 2 काट दिया, इससे ये काटते हैं, लेकिन काटते वक्त ध्यान क्या रखूंगा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए? एक तो 2 नहीं डाल सकता और एक 3 नहीं डाल सकता। x ना तो 2 डालूंगा ना ही 3 डालूंगा, ये बात मुझे ध्यान रखनी है। जैसे ही मैंने काटा तो y बराबर में कितना आ गया? y बराबर में आ गया x माइनस 1। लेकिन अब मुझे पता ये तो लीनियर आ गया, लीनियर आ गया, लीनियर का रेंज, लीनियर का रेंज क्या होता है? r। लीनियर का रेंज क्या होता है? r। बोलो जल्दी से, लीनियर का रेंज क्या होता है? r। लेकिन ये लीनियर यहां से आया है, इसमें मैं क्या क्या नहीं डाल सकता x की जगह? x की जगह ना तो यहाँ पे मैं 2 डालूंगा, ना ही यहाँ पे x की जगह मैं 3 डालूंगा। बोलो सही बात है, ना तो 2 डालूंगा ना ही 3 डालूंगा। चलो अगर मैं मान लो 2 डाल देता,
तो y मेरे को क्या मिल जाता, बोलो, अगर 2 डाल देता तो y मेरे को 1 मिल जाता, और अगर 3 डाल देता तो y मेरे को 2 मिल जाता, वो तो मिलेगा नहीं अब। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक तो 2 नहीं मिलेगा और एक 3 नहीं मिलेगा। बोलो सही बात है, सॉरी 1 नहीं मिलेगा और 2 नहीं मिलेगा, मैंने गलती किया, एक तो 1 नहीं मिलेगा और एक 2 नहीं मिलेगा। बोलो सही बात है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। किस किस का सही आ गया था, जल्दी बोलो। अब बोलो किस किस को ये बात समझ में आ रही है। 3 तो आ सकता है ना भाई, विप्रांशु 3 तो आ सकता है, x की जगह 4 डाल, 4 माइनस 1 3 आ गया। 4 तो मैं डाल ही सकता हूँ, क्या नहीं डाल सकता, x की जगह मैं 2 नहीं डाल सकता और 3 नहीं डाल सकता। जब यहाँ पे 2 नहीं डलेगा तो 2 माइनस 1 1 नहीं आएगा, 3 नहीं डलेगा तो 3 माइनस 1 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं बेटा, यहाँ पे 2 कब लाएगा बताओ, y की जगह 2 कब आएगा, जब यहाँ 3 होगा। यहाँ तो 2 तभी आएगा ना y की जगह, जब यहाँ पर x की जगह क्या होगा 3 होगा। x की जगह 3 डाल सकता है क्या, देख x की जगह 3 डाल ही नहीं सकता, तो जब 3 नहीं डाल सकता तो 2 कैसे लाएगा। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा सभी को। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बात करते हैं। चलो अब जो बातें आ गई, आगे जो काम है दैट इज रेंज ऑफ किस किस में। अब ये चीजें आप एक पर्टिकुलर आपको चीज लगानी है, किस किस में देखो। रेंज ऑफ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, कभी भी ऐसा हो जाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर ऐसा हो जाए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ठीक है ना। कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए तब आपको करना क्या है, वो स्टेप मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो स्टेप आप सब लिखें पहले जल्दी से मेरे साथ। चलो सभी के सभी स्टेप लिखो। पहला स्टेप, स्टेप जो है उसमें पहला पहला स्टेप लिखिए सबसे पहले, एज्यूम 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 द गिवन इक्वल टू y, इक्वल टू जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो उसको y के बराबर में। सबसे पहला काम एज्यूम द गिवन इक्वल टू y, ठीक है। फिर उसके बाद अगला काम होगा आपका चेक फॉर कॉमन रूट्स, चेक फॉर कॉमन रूट्स, यानी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कोई कॉमन रूट ना हो, अगर है तो उसे आप काट दीजिए, है तो उसे आप काट दीजिए, फिर तो सिंपल हो जाएगा। चेक फॉर कॉमन रूट्स है ना, कोई भी कॉमन रूट है तो काट दीजिए। उसके बाद फॉर्म फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से क्या कीजिए जो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना, ठीक है। कैसे करेंगे अभी सीखेंगे, स्टेप लिख लीजिए फिर हम सीखेंगे, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको लगाना है अप्लाई, अप्लाई उस क्वाड्रेटिक में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस क्वाड्रेटिक में आपको क्या अप्लाई करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आपका है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आपको लिखना है सॉल्व इनइक्वालिटी इन y, सॉल्व इनइक्वालिटी इन y के टर्म्स में आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, y के टर्म्स में इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है जी, ठीक है। फिर लास्ट में है आपका ऑलवेज चेक कोएफिशिएंट ऑफ always check coefficient of x square not equal to 0, coefficient of x square not equal to 0। चलो बस ये एक बार आप सबकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे क्लियर होता है। चलो बेटा करें, आप क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फाइंड रेंज ऑफ किसकी रेंज फाइंड करनी है, क्वेश्चन लिखिए x square plus 2x minus 11 upon x minus 3, इसकी रेंज निकालनी है। x square plus 2x minus 11 upon x minus 3, twice of x minus 3 करते हैं, twice of x minus 3, ठीक है भाई, इसकी रेंज निकालनी है। चलो करें,
स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना। पहला स्टेप जो था हमारा कि पहला स्टेप था कि इस पूरे एक्सप्रेशन को y के बराबर मानते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस। ठीक है, पहला स्टेप तो ये आ गया। दूसरा स्टेप था कुछ चेक कर लो कि कहीं कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो कॉमन फैक्टर तो x इक्वल टू 3 पे ही आएगा, ऊपर चेक कर लो 3 उसका रूट नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 नहीं है ना, नहीं है, क्लियर है, नहीं है। तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो फिर उसके बाद क्या करो, इस चीज को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इस चीज को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बोलो क्या आएगा, आपको दिख जाएगा क्या आएगा, जल्दी से बोलो, ट्वाइस ऑफ y इनटू में x, फिर हो जाएगा कितना माइनस का 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। बोलो सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे आप लोग। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो आप लोग करवा ही लोगे, ठीक है। चलो अब सबको एक तरफ इकट्ठा कर दो, x स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई, x स्क्वायर, अच्छा जो जहां x आ रहा है उसको x में एक तो 2 आ गया और एक में माइनस का 2y आ गया। बोलो यहाँ से आ गया माइनस का 2y, सारे x वालों को इकट्ठा कर दो, फिर जो कांस्टेंट बच गया माइनस का 6y इधर आ गया, प्लस का 6y और माइनस का क्या। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी भाइयों को क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। बोलो क्या यहाँ तक का स्टेप सभी को क्लियर है, जल्दी बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा। क्या यहाँ तक का स्टेप सभी को क्लियर है, बोलो। चलो यहाँ तक का क्लियर। अब ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक आई है x के अंदर, x स्क्वायर वाली ये बात आ गई ना, क्वाड्रेटिक आई है x के अंदर, तो x तो आपको क्या करना है, x आपको रियल नंबर ही लाना है, x आपको क्या लाना है, रियल रूट ही तो लाना है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का रियल नंबर लाना है तो आप कंडीशन क्या लगाते हैं उसके अंदर, बोलो कंडीशन क्या लगाते हैं कि सर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो तभी तो रियल आते थे। रियल कब आएगा, जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जल्दी से, b स्क्वायर, b स्क्वायर आएगा क्या, 2 माइनस 2y का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह तो 1 है और c की जगह है 6y माइनस 11, और ये चीज आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही बात है। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, बोलो यहाँ से 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 टू द 8 y, फिर यहाँ से कितना आया माइनस का 4 6 24y माइनस प्लस 44 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन बोलो क्या क्या आ गई जल्दी से, एक तो 4y स्क्वायर माइनस 32y और 44 और 4 आ गया 48। बोलो कितने बच्चों को इक्वेशन समझ में आ गई, 4 से क्या भाग किया जा सकता है, दिया जा सकता है, तो आएगा y स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा सकता है ना, देख लेना, प्लस 12 4 48। अब बताओ इससे आप आंसर निकाल सकते हो क्या, बोलो इनइक्वालिटी सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या इनइक्वालिटी सॉल्व किया जा सकता है 6 और 2 पे। तो आंसर देखो, अब वो भी तेजी से, मैंने आपको बताया हुआ है इनइक्वालिटी को तेजी से सॉल्व करने का लिखने का तरीका क्या बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस चीज का फैक्टर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका y माइनस 6 एंड y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दो चीजें प्रोडक्ट में आ रही है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 2 तक छोटा रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा आएगा, बड़े वाला, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चल रहा है। यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी, क्लियर है, यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। बोलो क्लियर है क्या पॉइंट सभी को, बोलो क्लियर है क्या पॉइंट सभी को। हाँ भाई रेंज निकालना आ गया, ये y की वैल्यू तो आई है, ये क्या आई है, y की वैल्यू आई थी, और y क्या था, y तो आपका एक्सप्रेशन था। बोलो ठीक है, पहली स्लाइड कौन सी है भाई, क्लियर, बोलो किस किसने कर लिया ये, किस किसने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, किसने कर लिया भाई जल्दी देखो, इसको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे, इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करी आयुष, डी की वैल्यू इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करी क्योंकि जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था वो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था किसके टर्म्स में, x की टर्म्स में, क्वाड्रेटिक जो आई थी x की टर्म्स में। और x क्या होता है, x आप डोमेन को बोलते हैं, डोमेन आप हमेशा रियल नंबर डालते हैं, डोमेन को आप हमेशा क्या डालते हैं, रियल नंबर ही तो डालते हैं, सही बात नहीं है, डोमेन कभी भी हम कोई इमेजिनरी नंबर थोड़ी डालते हैं। तो ये तो पता ही है कि x को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम रियल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब x की वैल्यू रियल आएगी, x क्या रियल आएगा, जब रियल आएगा तो डी क्या रहेगा, वो इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा हुआ है ना,
कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल आते हैं तो डी क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अगर बराबर भी आ जाए तो इक्वल टू 0 भी हो जाता है, तो इसलिए रियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, है ना, हमेशा ऐसा ही होगा। चलो क्लियर है क्या बात, बोलिए जल्दी से। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो भाई देख करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी के बिना तो काम चलेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला था जब उस समय मैं बोल रहा था इनइक्वालिटी के बिना काम चलेगा ही नहीं, है ना, इनइक्वालिटी तो बेसिक्स है सब चीजों का। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लिया, अब डी तो तू निकाल लेगा यहाँ से, इससे पहले वाला पेज, ये भाई इससे पहले वाला पेज क्या था, ये था, खींच लो फोटो जिसमें, लास्ट स्टेप में भाई, लास्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप में मैंने, ध्यान से देखिए भाई शिवम, लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी के टाइम पे मैंने सिखाया था कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, क्या क्या रूट आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, यहाँ से आओगे प्लस माइनस प्लस, आपका आंसर कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस वाला कहाँ है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, बोलो सही बात है, तो माइनस इंफिनिटी से 2 आ गया और 6 से इंफिनिटी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से, रेंज निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। चलो बेटा रेंज निकालो, इसको y के बराबर किया और रेंज निकालो जल्दी से, सभी बच्चे रेंज निकालेंगे। हाँ बेटा, रेंज रेंज रेंज, 6 पॉइंट में बेटा एक्स स्क्वायर ही आएगा। हाँ चलो करते हैं सॉल्व, तो कॉमन फैक्टर तो कुछ आ नहीं रहा, पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव में तो दुनिया के बिल्स कहाँ तक जा सकता है ना, पॉजिटिव में तो कहीं भी जा सकता है, अगर तेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कहता हूँ जरा चेक कर कि यहाँ पे 8 8 डाल के 8, क्या 8 डालने के बाद एक्स की वैल्यू रियल आई, वो देख ले बस तू, है ना, वहीं से तुझे पता चल जाएगा क्या गलती कर रहा है। पॉजिटिव तो आना, पॉजिटिव आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में भी क्या, पॉजिटिव तो इतना बड़ा हिस्सा है पॉजिटिव नंबर का, उसमें से कोई पर्टिकुलर हिस्सा ही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो ऑलवेज पॉजिटिव तो है ही, चलो देखते हैं भाई क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 4y, पहले तो ये काम, फिर सबको एक तरफ इकट्ठा कर लिया एक्स स्क्वायर वालों, है ना, चाहे तो उस तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया y और यहाँ से आएगा माइनस 1 भाई, इस वाले में से और इस वाले में से, ठीक है बात, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई, फिर x का कॉमन लिया, 3x को ले लूं, dx को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ आएगा y और एक आ जाएगा प्लस 1, ठीक है बात, और फिर क्या बच गया भाई 4y माइनस 4 बराबर से, बोलो यहाँ तक कौन कौन पहुंचे, पहले ये बताओ मुझे, यहाँ तक कोई पहुंच गया क्या, पहले यहाँ पहुंचोगे तभी आगे की बात बनेगी ना, बोलो क्या यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब ये जो इक्वेशन है ये देखो x में आ गई, हाँ मेरे भाई जल्दी बोलो, ये इक्वेशन आपके पास x में आ गई, x तो रियल ही होना चाहिए, x तो है रियल ही होना चाहिए, अगर x रियल होगा तो d क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लगाते हैं d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर आया बेटा 9, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, a की जगह है y माइनस 1 एंड c की जगह है, वही 4 यहाँ से कॉमन ले लूं, y माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है बेटा, बोलो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 18y, ठीक है, ये तो आया, इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आया 4 4 16 आएगा, तो माइनस का 16 अंदर आ गया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2,
तो ये कैलकुलेशन सिंपल अलजेब्रा की, वो तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। देखो अब क्या क्या आ गया, 9 में से 16 गया, कितना आया माइनस का 7/2। बोलो 9 में से 16 गया तो माइनस का 7/2। अच्छा 18y है, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस का 32y। तो 18 और 32 कितना हो गया, जल्दी बोलो। 18 और 32 कितना हो गया भाई, जल्दी बोल दो। रिप्लाई नहीं दे रहे तुम लोग आज। 50 हो गया, एक बच्चा 40 भेज रहा है। अरे शिवम 18 और 32 40 कब से होने लग गया भाई, है प्लस का 50 भाई। सही बात है। और कांस्टेंट देखो 9 आ गया और यहाँ से माइनस का 16 आ गया, तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 और माइनस का 16 बोलो, 9 और माइनस का 16 बोलो जल्दी से, माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है क्या, सही बात है क्या। माइनस से सबको मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आएगा 7y² माइनस का 50y और प्लस का 7, और ये साइन बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है, ग्रेटर का हो जाएगा लेस देन। अब मुझे बता दो बस आप लोग यहाँ से इसके फैक्टर, कैसे फैक्टर बनाए जा सकते हैं। 7 7 या 49 बोलो, 7y² माइनस का 49y माइनस का y प्लस का 7 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर आगे क्या क्या, 7y कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा क्या y माइनस, बोलो y माइनस 7, यहाँ -1 कॉमन लिया तो y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। जो दो फैक्टर आ रहे हैं, दो फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं जल्दी बोलो। एक आ रहा है 7y-1, एक आ रहा है y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो सही बात है, यहाँ तक सब पहुंच गई। उसके बाद हम वही करते थे, बेबी कर्व वाला याद है सबको, उससे तो याद ही होगा है ना। एक वैल्यू आ रही है कितनी 1/7, एक आ रही है 7, यहाँ से आए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर कौन सा नेगेटिव वाला, नेगेटिव साइन है छोटे वाला, ये वाला हिस्सा। तो यानी आपका y कहाँ से कहाँ आ रहा है, रेंज कहाँ से कहाँ आ रही है 1/7 से लेके 7। अब देखो भाई आंसर बोलो, जो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव कह रहे थे, अब बात क्लियर, क्योंकि 7 से बड़ा आंसर कभी आएगा ही नहीं, उसके लिए x कभी रियल आएगा ही नहीं, ऐसी 1/7 से नीचे भी नहीं जाएगा। बोलो कितने बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो सबको क्लियर है, तो यानी मेहनत सफल हो रही है, बहुत अच्छा। सुबह उठना आपका सफल हो रहा है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपको याद है जहां पर मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, ये वाला पॉइंट लिखवाया था, इसमें मैंने एक लास्ट पॉइंट भी लिखवाया, देखो जरा क्या कह रहा है, ऑलवेज चेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। हमेशा इस चीज को चेक कर लो कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आए वो जिस वैल्यू पे 0 आ रहा है वो आपका आंसर होगा या नहीं होगा, है ना। वो देखो पिछले, इससे पिछले वाला क्वेश्चन पर, इसके अंदर मैंने चेक नहीं करवाया था, इससे पिछला क्वेश्चन था चेक नहीं करवाया था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या था 1 ही था, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। हाँ दोबारा सुनने भाई रमन, दोबारा सुने, रमन पूछ रहा है कि सर आप यहाँ पे d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लगा रहे हो। तो बेटा d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये क्वाड्रेटिक है ये x की टर्म्स में, ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक जो है x के टर्म्स में, और अगर x की टर्म्स में आपका आंसर है तो आप आंसर रियल नंबर में ही दो। अरे आंसर तो रियल में ही आना चाहिए ना। मैं कहता हूँ यहाँ से x की वैल्यू निकाल, तो x कैसे निकालेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके निकालेगा। तो वो रियल आना चाहिए ना, वो रियल अगर आना चाहिए, वो रियल तुझे चाहिए तो उसके लिए क्या लगाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वो x अगर रियल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए लगाया। अब वो मेरी बात पर आ जाओ, जो मैं आपसे कह रहा था कि इससे पिछले क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 1 था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट है y माइनस, x का कोएफिशिएंट है y माइनस, ठीक है, x का कोएफिशिएंट है y माइनस। अब आप देखो अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। बोलो सही बात है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या y की वैल्यू 1 हो भी सकती है या नहीं, है ना। कई बार ऐसा होगा जहां y की वैल्यू 1 नहीं भी होगी, तो हो सकता है कि y की वैल्यू 1 हो जाए, उस पर हमारा आंसर आ रहा होगा। तो चेक कैसे करूंगा सर, क्योंकि मेरा जो आंसर आया है, देखो ध्यान से देखना, मेरा जो आंसर आया है क्या उसमें 1 इंक्लूड हुआ है, जल्दी बोलो। ये जो आंसर आपका आया क्या इसमें 1 को आपने इंक्लूड किया है, बोलिए जल्दी से, क्या आपने 1 को इंक्लूड किया है। आपको बिल्कुल किया है सर, 1/7 से 7 के बीच में 1 तो आएगा। तो अब चेक कर लो कि क्या 1 हमारा एक्चुअल में आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। कैसे चेक करूं, मैंने कहा डाल के देखना, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी दोबारा देख उसको, क्या थी स्टार्टिंग में इक्वेशन, ये तो थी, ये वाली तो थी। यहाँ पे y की जगह 1 डाल ले, अगर x रियल नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आ सकता है। y की जगह 1 डाल के देखते हैं तो क्या दिखेगा, x स्क्वायर, क्या दिखेगा बोलो, y की जगह 1 डालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दिखेगा ना सबको, इज इक्वल टू y की जगह 1 डाला और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बोलो सही बात है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो हो जाएगा। फिर क्या करोगे, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ आ गया 6x बराबर 0, x बराबर में आ गया 0। अब आप बोलो क्या x इक्वल टू 0 कोई रियल नंबर है,
बोलो x इज इक्वल टू 0 क्या रियल नंबर है? बोलो यार, x इज इक्वल टू 0 क्या रियल नंबर है? या मैं क्या, आप मुझे बताओ क्या इस फंक्शन में x की जगह 0 डाला जा सकता है? अरे भाई काव्या तू नो लिख रहा है कि x की वैल्यू 0 रियल नहीं है, कैसी बात कर रहा है यार? 0 क्या रियल नंबर नहीं होता? बोल, होता है, बोलो। अरे देखो ना, अगर ये बताओ ना कि क्या मैं यहाँ पे x की जगह 0 डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? बोलो, x की जगह 0 डालने पे क्या डिनोमिनेटर मुझे कुछ कहेगा या नहीं कहेगा? बोलो, क्या डिनोमिनेटर मुझे रोकेगा या नहीं रोकेगा? क्वालिटी को नीचे खत्म हो जाने दो, उससे हमें क्या मतलब है? हमारा तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो ये था ना हमारा। अरे क्वेश्चन तो ये था हमारा, हमें तो इसको देखना है। वो तो इससे बना कर लाए हम लोग। बोलो, अब आप लोग इतनी बात क्लियर है कि नीचे डिनोमिनेटर मुझे कुछ नहीं कह रहा। अगर मुझे x इक्वल टू 0 डालने पे, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी x की जगह 0 डाला जा सकता है। और जब x की जगह 0 डाल सकते हो, जब x की जगह 0 डाल सकते हो तो y की जगह 1 भी मिलेगा। देखो 0 डालने पे 0 से 0 0 कट गया, 4 बाय 4 1 आ गया, यानी y की वैल्यू 1 आ सकती है। तो आपने चेक कर लिया कि y की वैल्यू 1 डालने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बोलो, हमारा आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता कि मैं y की जगह 1 डालने पे x की कोई ऐसी वैल्यू ले आता जिसपे नीचे वाली चीज मेरे पास सेटिस्फाई नहीं होती, तो मैं उसको यहां से हटा देता। ठीक है बात ये? ठीक है, मैं उसको यहां से हटा देता। बोलो किस किस को अब पॉइंट क्लियर हो गया? चलो फिर एक क्वेश्चन और जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन और कर दो, ताकि फिर हमें तसल्ली हो जाए कि आप लोग सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है सर, पर डी जीरो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेट डी कह रहा है, डिनोमिनेटर कह रहा है, वो देख लेना। डिनोमिनेटर कह रहा है, डिनोमिनेटर तो जीरो आया ही नहीं। कब आया डिनोमिनेटर जीरो? डिनोमिनेटर जीरो कब आया भाई? कब आ रहा है? डाल के देखना, एक्स की जगह जीरो डालने में 4 आ रहा है, जीरो कब आ रहा है? ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, जिसमें आपको चेक करना पड़ जाए। क्वेश्चन है, जल्दी लिखो, जल्दी करना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो जल्दी से फास्ट फास्ट सब बच्चे करके बताओ। y के बराबर कर लिया, क्वाड्रेटिक मानो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, निकालो। करो जल्दी से, चलो। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y। ठीक है बाकी, एक तरफ इकट्ठा करना शुरू किया तो एक्स स्क्वायर को फिर उधर ले जा सकते हो, y माइनस 1, फिर x का कोएफिशिएंट आ गया 2y माइनस 2, फिर आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक का मुझे क्या लगाना है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो आएगा b स्क्वायर, यानी 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की जगह है y माइनस 1 और c की जगह है y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है बात यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, चलो आगे करते हैं। सॉल्व किया तो कितना आएगा? ये 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 8y, यहाँ से कितना आएगा? ये माइनस का 4y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस y प्लस का 2y प्लस का y, प्लस का y इंटू 4 हो जाएगा 4y। ठीक है, ये आ जाएगा 4y, फिर हो जाएगा माइनस का 2 और 2 हो जाएगा माइनस का 8। 4y स्क्वायर से ये कट गया, माइनस 8y और माइनस का 4y आ जाएगा माइनस का 12y, फिर हो जाएगा प्लस का 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए क्या सारे? जल्दी बोलो, यहाँ तक कौन कौन पहुंच गया है? फिर माइनस 12 से डिवाइड भी करा दिया, माइनस 12 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा? y माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो y क्या से कहाँ आ गया? y y लेस देन इक्वल टू 1। बोलो सही बात है? बोलो यहाँ तक पहुंच गए, यानी आंसर क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। बोलो क्या ये बात सही है? जल्दी बोलो क्या ये बात सही है? जल्दी बोलो क्या ये बात सही है? इनइक्वालिटी का साइन बेटा माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कराएगा तभी चेंज होगा ना। अगर किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराता है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब दोबारा चेक करो। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कॉमन रूट हो तो भाई कैंसिल कर देना। ठीक है,
बट कैंसिल करके याद रखना कि डिनोमिनेटर में वो वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसपे कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बताओ, चेक करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपको चेक करना होता था ना, भूल गए क्या? वो भी तो चेक करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट y माइनस 1, यानी y की वैल्यू 1 देख लो। आपने क्या y की वैल्यू 1 आंसर में दी है? जल्दी बोलो। क्या आपने y की वैल्यू 1 इंक्लूड करी है? जल्दी बोलो। क्या आपने y की वैल्यू इंक्लूड 1 ऐड करी? आप कह रहे हो करी है, तो चेक कर लो कि क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है। बोलो, चेक करोगे? बोलो, चेक करोगे? खुद करो और चेक करके बताओ क्या y की वैल्यू 1 आ सकती है। बोलो, अब की बार आप लोग भी चेक करो। y को 1 डालो और चेक करो क्या x आपका कोई रियल में आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी चेक करो, तो फिर मुझे बताओ। आदित्य प्रताप ने चेक कर लिया, काव्या काव्या कह रहा है कि आ सकती है, सब कह रहे नहीं आ रही है ना, केवल काव्या कह रहा है। तो देखते हैं भाई काव्या कहाँ गलती कर रहा है। देख, y की जगह 1 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, तो क्या दिखेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कट गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर, 2x से 2x, तो आ गया -2 बराबर 1। क्या होता है? आपको भी नहीं होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, सोचो ना, -2 बराबर 1 कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर -2 1 के बराबर होगा तो दुनिया में बस गजब हो जाएगा। तो ये चीज तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब y कभी भी 1 आ नहीं सकता। इसका मतलब जो आपने आंसर दिया, और ये भी सोचो, ये भी सोचो मेरे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने वाली। देखो, पहली दो टर्म तो सेम है, पहली दो टर्म सेम है। 1 कब आता है? जब आखिरी वाली भी सेम होती है, ऊपर से एग्जैक्ट कट जाता, सटैक सटैक, बोलो, बिल्कुल एग्जैक्ट कट जाता। 1 तो तब आता, तो 1 तो वैसे भी दिख रहा था कि नहीं आने वाला, तो y की वैल्यू 1 नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर जो आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इस क्लोज ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे लिख लो, क्या करना पड़ेगा? -इंफिनिटी से 1 ओपन। अब बोलो, क्या आप कंसेप्ट समझ आया पूरा का पूरा? दो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल उल्टे सुल्टे कराए, एक में ऐसा जहां पर इंक्लूड करना है, एक में ऐसा जहां पर इंक्लूड नहीं करना, तो देखना पड़ेगा। बोलो कितना वो क्लियर है? ठीक है, चलो लगभग सबको क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको घर से करना है, ठीक है? तो सॉल्व करके मेरे पास भेजना है, सॉल्व करके मेरे पास भेजना है, ठीक है? सॉल्व करके मेरे पास भेजना है। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू, जल्दी से लिखिए, इसकी रेंज निकालनी है x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे करके भेजना है सॉल्यूशन। मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है -5 से -4। ठीक है, सॉल्व करके सबने मेरे पास। क्लियर? चलिए मिले, कल मिलेंगे। कल तो शायद आपको नाम पर बता दिया जाएगा शाम तक, ठीक है? अगर होगी तो शाम तक बता देंगे। बाकी मॉड्यूल बना लेना भाई सारे बच्चे, मॉड्यूल पूरा बनाओ, जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनकी मॉड्यूल बना लो।